हेलो दोस्तों, वेलकम टू हैकडेव चैनल। मेरा नाम है राहुल गुप्ता। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे साइबर सिक्योरिटी के अंदर बात करूंगा ई कॉमर्स। दोस्तों, ई कॉमर्स के बारे में आज के टाइम में सभी को नॉलेज होगा और ई कॉमर्स क्यों इतना फेमस है ये भी आपको पता होगा, क्योंकि हम लोगों को सब कुछ डिजिटल हो चुका है और डिजिटल जब होने पर तो हम लोग ई कॉमर्स का यूज करते हैं। अब ई कॉमर्स में जैसे कि हम लोग मान लीजिए अमेजोन में अपना फोन खरीदते हैं, कपड़े खरीदते हैं या एनी घर के घरेलू सामान या कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी हम खरीदते हैं, जैसे बुक्स भी है, हम प्रिपरेशन के लिए नोट्स भी हैं, एनीथिंग सब कुछ हम ई कॉमर्स वेबसाइट से खरीद लेते हैं। अब ई कॉमर्स जैसे हम लोग ऑनलाइन ई लर्निंग के लिए भी आए, जैसे कि ई लर्निंग हमारा ही कैंपस बड़ी प्लेटफॉर्म आया है। तो ई कॉमर्स एक ऐसा मीडियम है जहां पर हम लोग अपनी चीजों को बाय भी कर सकते हैं, किसी और की चीज अपनी चीजों को सेल भी कर सकते हैं और किसी और की चीजों को बाय भी कर सकते हैं, और या हम किसी से एक्सचेंज भी कर सकते हैं सर्विस एंड इंफॉर्मेशन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो ई कॉमर्स और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इज द प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग और एक्सचेंजिंग ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस एंड इंफॉर्मेशन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। ठीक है, ये अब मैं आपको एग्जांपल लेके समझाता हूँ। Amazon, Amazon मान लीजिए, Amazon का मानिए, या चलो मैं कैंपस बड़ी क्या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, ठीक है। और हम लोगों ने कोर्स बनाया, जैसे कि मैं मान लीजिए साइबर सिक्योरिटी का कोर्स बनाया, तो साइबर सिक्योरिटी में क्या करेंगे, आप साइबर सिक्योरिटी के कोर्स को बाय करेंगे तो आप क्या हुए, बायर, और आप क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं तो आप क्या हुए, सेलर। तो आप अपनी इंफॉर्मेशन को या सर्विस को आपको सेल कर रहे हैं, तो ठीक, ये क्या हुआ, ई कॉमर्स। एग्जाम्पल क्या ई कॉमर्स के, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग, जैसे कि आप लोग मान लीजिए अमेजॉन, नेट बैंकिंग, ईटीसी। अब टाइप ऑफ ई कॉमर्स में आपको बताने वाला हूँ। अब ई कॉमर्स बहुत सारे टाइप के हैं, जैसे बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर। तो मैं सारे एक एक टाइप को आपको बताऊंगा। अब बिजनेस जो बिजनेस टू बिजनेस आपका ई कॉमर्स होता है उसे बी टू बी बोला जाता है। बी बी का मतलब होता है बिजनेस, टू मतलब टू नॉर्मल टीओ वाला, और बिजनेस बिजनेस टू बिजनेस मतलब ये होता है दो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन या दो बड़ी कंपनियों, बड़े ही स्मॉल कोई भी दो कंपनियों के बीच में आपस में ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की जाती है। वो ट्रांजेक्शन अकेले ये नहीं, रुपयों की हम लोग मान सकते हैं, जैसे कि कोई प्रोडक्ट की कर सकते हैं या अपने डेटा भेजते हैं, डेटा के शेयर करते हैं, तो वो भी इसके ये आ जाता है अंदर ई कॉमर्स के अंदर। तो बिजनेस टू बिजनेस एंड इन्वॉल्व ऑनलाइन ट्रांजेक्शन बिटवीन टू और मोर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, दो या दो से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन के बीच में होना क्या कहलाता है, ई कॉमर्स कहलाता है। सॉरी, बिजनेस टू बिजनेस के अंदर आ जाता है टाइप ऑफ ई कॉमर्स के। अब दूसरा है इन दिस लेवल, जो ये लेवल की वो होता है, इन दिस लेवल की ई कॉमर्स साइड में क्या होता है, कंपनी जो कंपनी होती है वही बाय करती है और दूसरी चीजों को भी खरीदती हैं। तो इन दिस लेवल कंपनी आर बाइंग एंड सेलिंग द प्रोडक्ट ऑफ ईच अदर, दोनों काम करती हैं, वो बाय भी अपने प्रोडक्ट को करती है और सेल भी करती है बिजनेस टू बिजनेस में। मतलब ये है कंपनी के पास कुछ चीजें हैं तो वो किसी और को दे देगी, और उसके पास जो चीज दूसरी कंपनी को जो चीजों की जरूरत है वो अपनी ये दे देती है। तो ये होते हैं बिजनेस टू बिजनेस। अब नीचे हम लोग जस्ट नेक्स्ट जानेंगे बिजनेस टू कंज्यूमर। बिजनेस टू कंज्यूमर जैसे अब मान लीजिए इन दिस जो ये लेवल की ऑर्गेनाइजेशन होती है, क्या होते हैं, कंपनियां सेल प्रोडक्ट, मतलब ये कैंपस बड़ी एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये सिर्फ सेल करेगी और आप सिर्फ बाय करेंगे, मतलब जो स्टूडेंट बाय करना चाहते हैं कोर्स तो वो बाय करेंगे, तो वही है बिजनेस टू कंज्यूमर। और मान लीजिए कैंपस बड़ी और ये हमारा दूसरा मान लीजिए ब्रांड है हैकडेव, तो ये एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर रहा है तो बिजनेस टू बिजनेस करेगा। तो इन दिस लेवल ऑर्गेनाइजेशन कंपनी आर सेल प्रोडक्ट सर्विस टू कस्टमर, मतलब सर्विस कस्टमर को देते हैं ओवर द इंटरनेट, इंटरनेट में ये सर्विस देते हैं। ठीक है, ये चीज तो आपको समझ में आ गई। अब कंज्यूमर टू बिजनेस, अब कंज्यूमर टू बिजनेस तीसरी टाइप की आती है ई कॉमर्स में। इसमें क्या होता है, कंज्यूमर टू बिजनेस कैन बी डिस्क्राइब, कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, जो होता है कंज्यूमर, नॉर्मल सी बात है, एक कस्टमर भी कहा जाता है जो उसकी स्पेसिफिकेशन होती है, वो चीज क्या चाहता है, क्या ढूंढता है, वो आता है कंज्यूमर के, कंज्यूमर टू बिजनेस में। मतलब एक स्पेशल टाइप का प्रोडक्ट बनाना, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने एक किसी स्पेशल पर्सन के लिए प्रोडक्ट बनाया, वो कहलाता है कंज्यूमर टू बिजनेस। ठीक है, अब कंज्यूमर टू कंज्यूमर, हम आपस में नॉर्मल सी बात है, हम 5 फ्रेंड का सर्कल है, हमने एक दूसरे के साथ अपना डेटा एक्सचेंज कर लिया या अपनी कोई चीज एक्सचेंज कर दी। एक मान लीजिए कोई एक बंदा
हम 5 लोगों ने अलग अलग चीज खोली, जैसे किसी ने कपड़े की खोली, किसी ने अदर फोन की खोली, तो एक दूसरे को मैंने उसको कपड़े दे दिए, उसने मुझे फोन दे दिया। अब उसके अलावा ऐसे 5 लोगों का बना, तो वो चीज होती है आपस में ही शेयर कर लेना, एक दूसरे को सेल करना और बाय करना। तो एक्सचेंजिंग द प्रोडक्ट सर्विस बिटवीन कंज्यूमर, वन कस्टमर सेल द प्रोडक्ट, अदर कंज्यूमर बाय द प्रोडक्ट, ठीक है, ये होते हैं। अब आपको मैं इसके बाद बताऊंगा ड्राइविंग फोर्स। ड्राइविंग फोर्स क्या होता है? हम लोगों के कस्टमर जो ई कॉमर्स के अंदर आते हैं, ड्राइविंग फोर्स क्या होते हैं? मेनली ये है ग्लोबल, हमारे जो कस्टमर होते हैं वो ग्लोबल भी हो सकते हैं, प्रोडक्ट भी ग्लोबल ही होगा। जब हम ऑनलाइन बेचेंगे ई कॉमर्स के अंदर, तो आपके ग्लोबल कस्टमर होंगे पूरी दुनिया के, ग्लोबल प्रोडक्ट होगा, ग्लोबल ऑपरेशन होंगे और ग्लोबल रिसोर्सेज भी यूज होते हैं। अब सिक्योरिटी थ्रेट, जो एक आपके ई कॉमर्स वेबसाइट है तो उसके सिक्योरिटी थ्रेट भी बहुत सारे होते हैं, तो वो आपके इस वीडियो में आपसे डिसाइड करने वाला हूँ। DOS जिसे बोला जाता है, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, ठीक है। कस्टमर फिशिंग, ये भी आपके सिक्योरिटी थ्रेट आता है ई कॉमर्स के अंदर। आपको ये अंदर आता है नेटवर्क स्निपिंग, जो आपके इसके अंदर आता है। तो ये बहुत सारे ऐसे सिक्योरिटी थ्रेट आते हैं जो ई कॉमर्स के अंदर आते हैं। आपको DOS, कस्टमर फिशिंग, ये सारी चीज मैं आपको नेक्स्ट आगे की वीडियो में बताऊंगा। अपने आप को ई कॉमर्स में कैसे सेव कर सकते हैं, या एक वेबसाइट जैसे अमेजोन है वो अपने आप को कैसे सेव करती है, तो वही आईपी एड्रेस को आने देती है जो टेस्टेड होती है, इसलिए इसके लिए यूज करता है फायरवॉल, SSL, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। हम लोगों को स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज करना है जिससे अपने आप को सेव रखें। यूज ऑफ सिक्योरिटी ऑडिट लॉग, जो सिक्योरिटी ऑडिट लॉग है उनको यूज करना चाहिए। अब एप्लीकेशन ऑफ ई कॉमर्स बहुत सारे हैं, जैसे बैंकिंग, एजुकेशन, फाइनेंशियल सर्विस, टेलीकम्युनिकेशन और एंटरटेनमेंट, ये एप्लीकेशन आते हैं ई कॉमर्स के। दोस्तों आज की इस वीडियो में तही ई कॉमर्स के बारे में मैंने आपसे शायद सारा कुछ डिटेल देने की कोशिश की। जो मैंने आपको इतना पढ़ाया है, या इतने के नोट्स बना रहे हैं और आप एग्जाम में लेकर आ रहे हैं, तो बहुत अच्छे नंबर आएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर।